गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी का आशीर्वाद आप सभी को मिल रहा होगा और आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ, तो चलिए आज की ये साखी सुनते हैं। साध संगत जी, विहान और नव्या पति पत्नी दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। आधी रात के समय जोर जोर से उन्हें दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई। नव्या ने आंखें खोलकर घड़ी की ओर देखा तो रात के 3 बज रहे थे। नव्या चौंक कर उठ गई। इसके बाद विहान भी झुंझलाकर कहने लगा, अब क्या हो गया? जब से तुम्हारे पिताजी हमारे साथ रहने के लिए आए हैं, उन्होंने तो हमें परेशान ही कर दिया है। खुद तो दोपहर के 12 बजे सोकर उठते हैं, लेकिन मुझे तो सुबह जल्दी उठकर ऑफिस जाना है ना। फिर भी वो आधी रात को मेरी नींद खराब करते हैं। अगर ऐसे ही मेरी नींद खराब होती गई तो मैं बीमार हो जाऊंगा। नव्या चुपचाप पति की बातें सुनती रही। वो कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि वो जानती थी कि उसके पति की बातों में सच्चाई है। साध संगत जी, नव्या के पिता मोहन जी कठोर स्वभाव के व्यक्ति थे। जब तक मोहन जी की पत्नी जिंदा थी, उन्होंने पत्नी को ताने मार मार कर उनका जीना मुश्किल कर रखा था। और पत्नी की मृत्यु के बाद मोहन जी अपनी दोनों बेटियों को फ़ोन करके खूब कोसते थे कि तुम दोनों तो अपनी ज़िंदगी में मस्त हो, मेरा ध्यान रखने वाला अब मेरे पास कोई भी नहीं है। तो ऐसे समय में नव्या को अपने पिता की बहुत चिंता थी। उसे अपने फ़र्ज याद आने लगे। इसीलिए उसने अपने पति विहान से बात की कि वो अपने पिताजी को साथ रखना चाहती है। वैसे भी उसके पिताजी किराए के मकान में ही रह रहे थे। इस पर विहान ने इनकार करते हुए कहा, मुझे तो वैसे भी तुम्हारे पिताजी पसंद नहीं हैं। मैं जब कभी कभार कुछ समय के लिए तुम्हारे पिता के घर जाता हूँ तो वो मुझसे कितना बुरा व्यवहार करते हैं, मुझे कितने ताने मारते हैं। मैं उनके साथ नहीं रह सकता। उनके खर्चे के लिए मैं कुछ रुपए ज़रूर दे सकता हूँ। वैसे तुम्हारी बहन भी तो इसी शहर में रहती है ना, वो तुम्हारे पिता का ध्यान क्यों नहीं रखती? वो भी तो अपने सास ससुर से दूर शहर में रहती है, तो वो तो तुम्हारे पिता को साथ रख ही सकती है। क्या उन्हें यहाँ लेकर आना ज़रूरी है? वैसे भी तुम्हारे पिताजी का घर तो यहाँ से काफ़ी दूर है। उनका घर तो तुम्हारी बहन के घर के नज़दीक है। ये सुनकर नव्या उदास हो गई क्योंकि उसने तो पहले ही अपनी छोटी बहन से इस बारे में बात कर ली थी। नव्या की छोटी बहन ने साफ साफ मना कर दिया। बोली कि मेरा घर बहुत छोटा है और पिताजी हमारे साथ नहीं रह पाएंगे। क्योंकि मोहन जी के स्वभाव की वजह से नव्या की छोटी बहन की भी पिता के साथ कुछ ज़्यादा नहीं बनती थी। हाँ, लेकिन समय समय पर मोहन जी अपनी छोटी बेटी से बात करते थे और उनकी छोटी बेटी उन्हें कुछ रुपए भी भेज दिया करती थी। लेकिन इधर कुछ दिनों से मोहन जी ने जिद पकड़ ली कि वो नव्या के पास आकर रहना चाहती हैं। अब तो नव्या को पति की बात भी सही लग रही थी, क्योंकि उसे भी अपने पिता का व्यवहार बड़ा अजीब लगता था। लेकिन जब नव्या की छोटी बहन ने उसे दो टूक जवाब दे दिया, तब मजबूरन नव्या ने किसी तरह से विहान को समझाया और वो अपने पिता को अपने घर में रहने के लिए ले आई। नव्या के सास ससुर गांव में रहते थे और उनके छोटे बेटे बहू भी वहीं रहते थे। तो नव्या ने विहान को यही कहते हुए समझाया कि अगर तुम अपने माँ और पिताजी की इकलौती संतान होते और उन्हें अकेलेपन में तुम्हारी ज़रूरत होती, तो क्या तुम उन्हें यहाँ पर रहने के लिए नहीं कहते? इस बात के आगे विहान कुछ बोल नहीं पाया। उसने हाँ कर दी। लेकिन यहाँ आने के बाद भी मोहन जी का स्वभाव और ज़्यादा खराब हो गया। वो बात बात में अपनी बेटी और दामाद पर हुक्म चलाने लगे। नव्या कभी कभी सोचती थी कि अगर मेरी जगह उनकी बहू होती तो कब की वो अपनी गृहस्थी अलग करके चली गई होती। लेकिन अब विहान से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ऊपर से मोहन जी सारा दिन घर पर आराम करते थे। एक गिलास पानी तक भी वो खुद उठाकर नहीं लेते थे। इसीलिए नव्या का काम बहुत बढ़ गया था। हद से ज़्यादा काम, तनाव और बच्चों का काम करते हुए नव्या किसी तरह से अपने पिता को खुश करने की कोशिशों में लगी हुई थी। इधर कुछ महीनों से मोहन जी आधी रात के बाद उठ जाते और नव्या को उठाकर कहते, मेरे लिए चाय बनाओ, तो कभी कहते कॉफ़ी बनाओ। नव्या को आधी रात को उठना बहुत बुरा लगता था, क्योंकि आधी रात को उठकर काम करने के बावजूद भी उसके पिता उसे ताना ही मार देते थे। अब मोहन जी अपने सभी रिश्तेदारों को फ़ोन लगाकर अपनी बेटी और दामाद की खूब शिकायतें करते, उन्हें भर भर कर बद्दुआएं देते थे। इसी वजह से धीरे धीरे नव्या का मनोबल भी टूटता जा रहा था। वो तो फिर भी बेटी थी,
तो सह लेती थी, लेकिन विहान तो मोहन जी का दामाद था, उससे ये सब सहन नहीं हो रहा था। आज भी जब नव्या उठकर बाहर आई तो उसके पिता मोहन जी कहने लगे, देखो मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे लिए चाय बना दो। नव्या धीरे से बोली, पिताजी नींद नहीं आ रही थी तो आप खुद चाय बना लेते, इस तरह से मुझे क्यों उठाया? मेरे पति को ये बात ज़रा भी पसंद नहीं है। इस बात पर मोहन जी उसी समय ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहने लगे, बुढ़ापे में कोई भी मेरा ध्यान रखने वाला नहीं है। इससे अच्छा होता तो मेरा बेटा होता, मेरी बहू होती वो मेरी सेवा करती। बेटियों का मुंह देख देख कर मैं बर्बाद हो गया। इसीलिए तो लोग बेटियों को जन्म लेने से पहले ही इस दुनिया से विदा कर देते हैं। किसी के घर में भी बेटी के जन्म पर खुशियां नहीं मनाई जाती, क्योंकि बेटियां कभी बुढ़ापे में साथ नहीं देती। ये सुनकर नव्या की आंखों में आंसू आ गए। वो तो अपने पिता के लिए कितना कुछ करती थी, अपने बच्चों तक को नज़रअंदाज कर देती थी, लेकिन उसके पिता की सोच ऐसी थी कि सब लोग बस उन्हीं का ही ध्यान रखें और अपनी ज़िंदगी जीना बिल्कुल ही छोड़कर उनके आगे पीछे घूमते रहें, जबकि ये तो संभव नहीं था। आखिर कितने दामाद ऐसे होंगे जो अपने सास ससुर को अपने घर पर रहने देते होंगे। यहाँ पर तो विहान अपने ससुर को साथ रखने के लिए तैयार भी हो गया था, लेकिन अब मोहन जी की आदतें देखकर विहान को भी चिढ़ होने लगी थी। आखिरकार एक दिन उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने नव्या से 2 शब्दों में कह दिया, अब मैं तुम्हारे पिता के साथ नहीं रहना चाहता। या तो मैं ही घर छोड़कर जा रहा हूँ, या तुम अपने पिताजी को इस घर से निकाल दो। उनके रहने की व्यवस्था तुम कहीं और कर दो। नव्या तो बेचारी परेशान हो गई। उसने अपनी छोटी बहन को फ़ोन किया। नव्या की छोटी बहन को उसने सारी बात बताई तो छोटी बहन बोली, देखो दीदी, पिताजी से मेरी खास नहीं बनती, उन्हें तो मेरे साथ रहना वैसे ही नहीं पसंद। तुम्हारे साथ अगर वो अच्छे से रह रही हैं तो क्या परेशानी है? और जीजा जी तो बहुत ही बुरे इंसान हैं, बुढ़ापे में क्या कोई बुजुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार करता है? नव्या बोली, चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कि विहान अच्छे नहीं हैं, लेकिन तुम और तुम्हारे पति तो अच्छे हैं ना, फिर तुम लोग पिताजी को अपने पास क्यों नहीं रख सकते? नव्या की छोटी बहन बोली, अरे नहीं दीदी, हम उन्हें साथ नहीं रख सकते, मेरा घर बहुत छोटा है। नव्या बोली, घर तो हमारा भी छोटा है, हम भी तो किराए के मकान में रहते हैं, फिर भी हम पिताजी के लिए सब करने को तैयार हैं। इतने दिन मैंने पिताजी की देखभाल की, लेकिन अब मेरे पति चाहते हैं कुछ दिनों तक तुम भी उनकी जिम्मेदारी उठाओ। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? 1 साल पिताजी तुम्हारे साथ रहें और 1 साल हमारे साथ, इस तरह से हमारा समय निकल जाएगा। लेकिन नव्या की छोटी बहन ने साफ मना कर दिया कि वो पिताजी को साथ नहीं रख सकती। नव्या ने एक बार फिर से विहान से बात करने की कोशिश की, लेकिन विहान तो तंग आ चुका था, वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। नव्या सोच में पड़ गई कि यही अगर उसके पिता की जगह विहान के पिता होते तो क्या तब भी विहान यूं ही करता? फिर वो खुद को विहान की जगह पर रख कर सोचने लगी कि अगर मेरे पिता की जगह मेरे ससुर ऐसा व्यवहार मेरे साथ करते, इस तरह से मुझे परेशान करते, तो क्या मैं उनके साथ रह पाती? अब तो नव्या को गलती अपने पिता की ये दिखाई दे रही थी। नव्या बेचारी बहुत परेशान थी। अभी वो सोच में डूबी ही थी कि नव्या के पास छोटी बहन का फ़ोन आ गया। नव्या की छोटी बहन बोली, मैंने पहले ही कहा था विहान जीजाजी अच्छे इंसान नहीं हैं। देखो ऐसी घड़ी में तुम्हें कितना परेशान कर रहे हैं। एक काम करो, अगर वो हमारे पिताजी का ध्यान नहीं रखना चाहते तो तुम उनसे अलग हो जाओ, अलग रहना शुरू कर दो। अपने बच्चों का और अपने पिता का ध्यान रखो, हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे, तुम घबराओ मत। साथ संगत जी, जो बहन खुद ही अपने पिता को साथ रखने के लिए तैयार नहीं थी, उसकी सलाह को सुनकर नव्या तो बेचारी असमंजस में पड़ गई। फिर वो धीरे से बोली, अगर मैं विहान को छोड़ दूँ तो क्या सच में तुम मेरा साथ दोगी? तब नव्या की छोटी बहन बोली, हाँ दीदी, क्यों नहीं, तुम मेरी बहन जो हो। तो इसके बाद नव्या ने बहन को कहा, एक काम करो ना, मेरा साथ देने से अच्छा है तुम पिताजी को ही अपने साथ रख लो। वैसे भी तुम्हें मेरे पति अच्छे नहीं लगते, तो फिर इतने बुरे इंसान के पास तुम पिताजी को क्यों रखना चाहती हो? और अगर तुम मेरा साथ देने को तैयार हो तो तुम बस केवल पिताजी का ध्यान रख लो, वही मेरे लिए मेरा साथ हो जाएगा। मेरे पति मुझसे और बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, तो मैं अपना घर क्यों बर्बाद करूं? क्या तुम मेरा, मेरे बच्चों का और पिताजी का खर्चा उठाने को तैयार हो? बताओ, अगर तैयार हो तो मैं इनसे अलग रहना शुरू कर देती हूँ। अगर तुम हमारा खर्चा उठा सकती हो तो फिर ठीक है।
नव्या ने अपनी छोटी बहन से कहा, मैं तो अपने छोटे बच्चों को छोड़कर काम पर नहीं जा सकती और पिताजी तो कभी भी मेरे किसी भी काम में मेरी मदद नहीं करते। मैंने तो सोचा था पिताजी साथ रहेंगे तो मेरे बच्चों का ध्यान रखेंगे, लेकिन यहाँ तो वो अपने आप में मगन रहते हैं, एक गिलास पानी तक खुद उठाकर नहीं लेते और मेरे बच्चों से तो बात ही नहीं करते। ये कहकर नव्या रोने लगी। नव्या की छोटी बहन खामोश थी। नव्या ने कहा कि मैंने एक रास्ता ढूंढा है, मैं तुम्हें बता देती हूँ। तुम्हारा घर छोटा है ना, तो तुम अपने घर के पास ही कोई किराए का मकान देख लो और पिताजी को वहीं रख लो। हम दोनों मिलकर उनका खर्चा उठा लेंगे, उनके लिए एक नौकर लगवा देंगे, पिताजी वहाँ आराम से रह लेंगे। तुम भी बीच बीच में उनसे मिल लिया करना, मैं भी वहाँ आ जाऊँगी। इससे पहले नव्या की छोटी बहन कोई जवाब देती, नव्या की छोटी बहन का पति फ़ोन पर आ गया और वो बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम्हारे पिताजी वहीं ठीक हैं, उन्हें यहाँ लेकर मत आना। अब ये जवाब सुनकर नव्या तो बेचारी ठगी सी रह गई। अभी थोड़ी देर पहले ही नव्या की छोटी बहन उसे समझा रही थी कि विहान यानी हमारे जियाजी अच्छे नहीं हैं, वो पिताजी का ध्यान नहीं रखना चाहते। तो क्या अब नव्या की छोटी बहन का पति जो कर रहा था वो सही था? इसके बाद नव्या समझ रही थी कि उसके पिता का व्यवहार कुछ खास अच्छा नहीं है, इसीलिए कोई भी उन्हें साथ नहीं रखना चाहता। लेकिन मोहन जी थे तो आखिरकार उन दोनों के पिताजी ही, और पिता का ध्यान रखना दोनों बहनों का फर्ज था। इसीलिए नव्या ने अपने जीजाजी से कहा कि वो उसकी अपनी छोटी बहन से बात करवा दें। नव्या ने अपनी छोटी बहन को कहा, तुम अच्छे से सोच कर फैसला कर लो, मुझे तो यही सही लगता है, आगे तुम्हारी मर्जी। अब नव्या की छोटी बहन तो वैसे ही पिताजी को साथ नहीं रखना चाहती थी, लेकिन नव्या के बार बार कहने पर वो इस बात के लिए तैयार हो गई कि पिताजी उसके ही शहर में किराए के मकान में रहेंगे और दोनों बहनें मिलकर उनका खर्चा उठाएंगी। विहान को भी इस बात से कोई समस्या नहीं थी। वो खुशी खुशी अपने ससुर का खर्च उठाने के लिए तैयार था। नव्या ने राहत की सांस ली और नव्या ये सोचकर खुश थी कि वो अपनी छोटी बहन की बातों में नहीं आई और वो अपनी गृहस्थी तोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। वैसे भी लोग किसी को घर तोड़ने की सलाह तो दे देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है इस बात से किसी को कोई मतलब नहीं होता। साथ संगत जी, घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर बड़े बुजुर्ग ज़्यादा परेशान करें, जानबूझकर ज़िंदगी में परेशानियां खड़ी करें, तो अपने बारे में सोचना भी स्वार्थ नहीं कहलाता है। किसी और की वजह से पति पत्नी को आपसी रिश्ते को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंत में तो पति पत्नी ही एक दूसरे के काम आते हैं। इसीलिए कोई बीच का रास्ता निकाल कर अपना फ़र्ज भी निभाना चाहिए और अपना घर गृहस्थी भी बचा कर रखनी चाहिए। तो साथ संगत जी, आपको इस बारे में क्या लगता है? क्या नव्या और उसकी छोटी बहन ने मिलकर जो रास्ता निकाला वो सही था या गलत था? अपनी राय कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।